हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AZ कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम चाल, समय तथा दूरी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल है इस वेबसाइट पर आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अवेलेबल होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स और टॉपिक वाइज मैथ के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। सारे मटेरियल्स वहीं पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, चाल, समय तथा दूरी और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट्स को समझ लेंगे अच्छी तरीके से, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और उसके बाद हम अपने डिस्कशन के ऊपर जो होगा उसी के बेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दूरी क्या होता है आपको, तो चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए दूरी का आपको अगर इकाई की बात करें तो या तो ये मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। वहीं चाल की बात करें तो ये मीटर पर सेकेंड में होता है या किलोमीटर पर आवर में होता है। ठीक है, समय आपका या तो सेकेंड में होगा, मिनट में होगा या आवर में होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपका चाल मीटर पर सेकेंड में है तो दूरी जो निकलेगा वो मीटर में ही निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दूरी को निकाल लें किलोमीटर में और चाल को मीटर पर सेकेंड में रहने दें। तो इकाई जो है हमेशा एक ही तरह का लेना है आपको। ठीक है, अब यही देखिए, ये दूरी बराबर चाल गुना समय है। अगर हम दूरी को भाग दे दे समय से तो वो हमारा चाल हो जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र से आपको ये सूत्र भी मिल रहा है, इसलिए 10 सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं, एक सूत्र आप याद रखिए, उसी से सारे कुछ हो जाएंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब देखिए चाल का क्या होगा इकाई, तो दूरी का इकाई जो होता है मान लीजिए मीटर में है और समय आपका सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर दूरी हमारा किलोमीटर में लेते हैं और समय आवर में लेते हैं तो किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए समय आपका मिनट में दिया हुआ है तो उसे पहले आवर में कन्वर्ट करने, अगर आपका दूरी किलोमीटर में, अगर दूरी मीटर में है तो समय को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब देखिए यहीं अगर इस सूत्र को देखें, दूरी को अगर हम चाल से भागा दे दें, ठीक है, तो वो हमारा समय मिल जाएगा उससे। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो एक सूत्र बस याद रखिए, ये तीनों सूत्र आपको काम आएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको इसी से रिलेटेड है। और इससे अगला टॉपिक जो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ठीक है, ट्रेन संबंधित जो प्रश्न है वो भी चाल, समय तथा दूरी के ऊपर ही है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लेते हैं तो वो टॉपिक भी काफी आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका इकाई जो है चाल का किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, लेकिन दूरी आपका मीटर में है। तो वैसे में हम क्या करते हैं कि आपका चाल के इकाई को भी हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। और उसके लिए क्या करना होता है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड। आप सोच रहे होंगे 5/18 ऐसा क्यों आ गया। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदल लें तो ये हमारा 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। और घंटा आपका देखिए नीचे है। ठीक है, हर में आपका घंटा है तो घंटा को हम सेकंड में बदल लेंगे। तो 1 घंटा बराबर कितना, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट को अगर सेकंड में हम बदल लें तो 60 × 60 कितना सेकंड हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए यहां से आप दो शून्य को काट दे। ठीक है, 10 बच गया। तो अगर 2 से हम भागा दे देते हैं 3 और ये 5, तो देखिए आ गया हमारा x गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर
सेकेंड, यही हो गया। तो ये वैसे ही आता है, आपको याद रखना है बस कि 5/18 से अगर हम गुना करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हमें मीटर पर सेकेंड में आपका चाल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा मान लीजिए दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में, ठीक है, और चाल दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, हम चाल को भी बदल लेंगे किलो प्रति घंटा में, और इसमें क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। तो यहाँ पर 18/5 से गुना करेंगे तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में मिल जाएगा। ठीक है, तो वाई मीटर पर सेकेंड बराबर वाई गुना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, उनके चाल का अनुपात दिया हुआ है ए तथा बी हो। ठीक है, दो चालक हैं, उनके चाल का अनुपात दिया हुआ है ए तथा बी, और क्या बोला जा रहा है कि एक ही दूरी तय करने, मतलब जो दूरी है वो बराबर होगी दोनों के लिए, एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा बी तथा ए। ठीक है, बी और ए के अनुपात में होगा। ये देखिए कैसे आता है, मान लीजिए आपकी दूरी x है, ठीक है, दूरी तो दोनों के लिए बराबर है, तो समय कितना लगेगा, पहले के लिए आपको x बटा ए लग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ए आपका चाल हो गया पहले का, और दूसरे के लिए समय लग जाएगा x बटा बी। ठीक है, तो यहां से हमारा x से भाग दे देंगे तो 1/a और 1/b हो जाएगा, और यहाँ से हम ए बी से गुना कर देंगे अगर दोनों साइड को, तो ए बी से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b गुना b और a का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, वही है देखिए आपका यहाँ। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी ये अनुपात काम करेगा आपका। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा शॉर्ट ट्रिक, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यहाँ भी देखिए उतनी ही दूरी बोली जा रही है, मतलब दूरी बराबर होनी चाहिए दोनों चाल के केस में। ठीक है, अगर चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस समय भी दूरी उतनी ही होगी जितनी y किलोमीटर प्रति घंटा के समय पर हो। ठीक है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल हो जाएगी 2 गुना x गुना y भागा x जोड़ y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये औसत चाल हो जाएगी पूरी दूर यात्रा की। चलिए अगला देख लेते हैं। ये देखिए सापेक्ष चाल अगर निकालनी है, ठीक है, सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होता है, मान लीजिए आपका एक व्यक्ति है, वो इधर जा रहा है u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, या u किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, दूसरा व्यक्ति वो उसी दिशा में जा रहा है v किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, मान लीजिए ये v किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। अगर ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को देखता है, ठीक है, पहले व्यक्ति को देखता है तो क्या लगेगा, अगर u v से बड़ा है तो उसे लगेगा कि जो पहला व्यक्ति है वो u माइनस भी, ठीक है, u माइनस भी किलोमीटर प्रति घंटा से आगे जा रहा है। ठीक है, पहला व्यक्ति अगर देखता है, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति एक ट्रेन में है जो कि v किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो ट्रेन वाला व्यक्ति क्या देखेगा कि सड़क पर जो व्यक्ति है वो u माइनस भी किलोमीटर प्रति घंटा से आगे जा रहा है। ठीक है, अगर u v से कम हो तो वो क्या देखेगा कि दूसरा व्यक्ति जो कि सड़क पर है वो u घटाव v से पीछे जा रहा है। ठीक है, आपको u घटाव v से पीछे जाएगा। ठीक है, तो u ज्यादा है कि कम है उस पर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यदि एक व्यक्ति u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तथा उसी दिशा में कोई दूसरा व्यक्ति भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तब पहले व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष चाल बराबर u घटाव v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात की कि जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, हो सकता है दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, देखिए उस समय क्या होगा, दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाती है। यदि एक व्यक्ति u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है
तथा उसके विपरीत दिशा में कोई दूसरा व्यक्ति भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो पहले व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष चाल बराबर u जोड़ भी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए एक तो इधर जा रहा है आपका, मान लीजिए v से, दूसरा u से इधर जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा व्यक्ति जो है एक ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन की चाल दी हुई है v किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति सड़क पर जा रहा है u किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जब दूसरा व्यक्ति देखेगा जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, तो देखेगा कि पहला व्यक्ति जो है u जोड़ v से इतना किलोमीटर प्रति घंटा से वो विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहा है। चलिए, अब ये हमने डिस्कशन किया, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक स्कूटर सवार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो चाल का जो आपका इकाई दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, वहीं समय की इकाई मिनट में है। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगा, तो या तो हम किलोमीटर में निकाल लेंगे या मीटर में निकालेंगे। अगर हम मीटर में निकालते हैं तो क्या करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लेंगे। ठीक है, तो देखिए चाल को हम क्या करते हैं, चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो क्या होगा, 45 को हमें गुना करने पड़ेगा 5/18 से, इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए 9 से भाग दे दीजिए तो 9×5=45, मतलब 25/2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए समय कितना दिया हुआ है, समय हमारे पास दिया हुआ है 4 मिनट, समय बराबर 4 मिनट। ठीक है, अब समय 4 मिनट आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, या तो इसको सेकंड में बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा अगर लेते हैं तो घंटा में बदलते हैं। अब हमने मीटर प्रति सेकंड में लिया तो समय को सेकंड में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4×60 सेकंड। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 240 सेकंड। ठीक है, 240 सेकंड हो गया हमारा। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर, ठीक है, चाल गुना समय। ठीक है, ये सूत्र हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम, तो चाल गुना समय। अब चाल हमारा है 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को सेकंड से गुना करेंगे तो हमें मीटर में उत्तर मिलेगा अपना, और ये हमारा 240। ठीक है, तो ये 120 हो जाएगा, भाग देंगे 240 को, इतना मीटर हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3000 मीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर में हम लिखते हैं तो 3 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर, 3 किलोमीटर या 3000 मीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी चाल, औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, मतलब ए से बी जा रहा है तो चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से ए आ रहा है तो चाल दी हुई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लीजिए 2 पॉइंट है,
ए और बी, ठीक है। अगर एक ही सड़क है तो जो जाने वाली जो आपकी दूरी होगी वही आने में उतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2-3 सड़क हो तब आपका हो जाता है कि कितनी दूरी तय करेगा वो देनी चाहिए। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि एक ही सड़क है और दूरी हमारी बराबर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, संक्षिप्त विधि को उपयोग में लाएंगे और निकाल लेंगे औसत चाल। तो देखिए पूरी दूरी की औसत, पूरी यात्रा की मैं औसत चाल, औसत चाल क्या हमने देखा था सूत्र, तो 2 गुना x गुना y बटा x जोड़ y, ठीक है। और यहाँ x हमारा है जो आपका ए से बी में जाने में जितना चाल है, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 2 गुना 72, वही y हमारा है जो बी से ए के टाइम आपका चाल है, मतलब कि 48, भागा दे देंगे इसे 72 जोड़ 48 से, ठीक है। और उत्तर हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए, और इससे हमारा आ जाएगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, दो साइकिल सवार बराबर दूरी, ठीक है, बराबर दूरी दिया हुआ है, तय करते हैं क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो दूरी कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम दूरी मान लेते हैं कि x के बराबर है, माना अभिष्ट दूरी दूरी देखिए चाल हमारा दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर, ठीक है। x किलोमीटर हमारी दूरी होगी। अब देखिए पहला जो साइकिल सवार है उसकी चाल दी हुई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे साइकिल सवार की चाल दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसको ज्यादा समय लगेगा एक ही दूरी तय करने में, ठीक है। तो जिसकी चाल कम होगी उसे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा, x बटा 15, ठीक है। जो कम चाल वाला है उसे हम उससे घटा देंगे दूसरे का समय को, और x बटा 16, ठीक है। x बटा, और ये कितना मिनट दिया हुआ है, 16 मिनट। तो 16 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए x हमारा किलोमीटर है और उसे भाग दे रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हमारा ये जो अंतर आएगा वो घंटा में आएगा, ठीक है। तो 16 मिनट को हम भागा दे देंगे 60 से, तो ये हमारा घंटा में आ गया, ठीक है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। चलिए तो यहाँ से देखिए 16x घटाओ 15x बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 गुना 16x घटाओ 15x इक्वल टू आपका इसका देखिए 15 और 16, ठीक है। तो 64 हो जाएगा, 15 और 16, ठीक है, गुना 15 गुना 16, ठीक है, और बटा 60। लसा लेके हम क्या किए, इधर ले चले गए, ठीक। यहाँ से हमारा x बराबर 16 गुना 15, चलिए यहाँ भाग दे देते हैं हम, 15 गुना 4 और 4, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 64, x बराबर हमारा 64 हो गया, ठीक है। अतः अभिष्ट दूरी, अभिष्ट दूरी हमारी हो जाएगी 64 किलोमीटर, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स,
तो इस लेक्चर में हमने चाल, समय तथा दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और उसके रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।